टीचर और चेले का एहसास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बताने की ज़रूरत हो। भले ही वैंगलिन और जुआनलुओ अब चेले और टीचर नहीं थे, लेकिन वैंगलिन के दिल में जुआनलुओ हमेशा उसके टीचर रहेंगे। और जुआनलुओ के दिल में उसका इकलौता चेला अब भी वही बच्चा था जिसे वो गुफा की दुनिया से पुराने खानदान में लाया था। पुरखों के मंदिर में भले ही वैंगलिन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे गर्मी महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी असली आत्मा में पूरी तरह डूब गया, जैसे वो दो हिस्सों में बंट रही हो। अपने टीचर के यहाँ होने से उसे किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में वैंगलिन वहीं बिना हिले डुले बैठा रहा, लेकिन उसकी असली आत्मा के 2 हिस्सों में बंटने का दर्द और भी तेज हो गया, जैसे उसके शरीर में कोई तूफान आ गया हो। जैसे ही वो वहां बैठा, उसके ऊपर एक परछाई दिखाई दी और वो उसके सिर से जुड़ी हुई थी। इस परछाई के पूरे शरीर पर दरारें थीं और दरारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ जगहों पर दरारें जुड़ी हुई लग रही थीं, जिससे एक चौंकाने वाला नज़ारा बन रहा था। ये परछाई वैंगलिन की असली आत्मा का बाहरी प्रोजेक्शन थी। अगर ये प्राचीन कबीले के दूसरे सदस्य होते तो शायद वे दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और 3 दिन बाद एक हो जाते। लेकिन वैंगलिन के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी और अंत से बहुत दूर थी। 3 और दिन बीत गए। प्राचीन शी शाही शहर के लोगों ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगा कि प्राचीन शी मूर्ति के चारों ओर का घेरा नॉर्मल से ज़्यादा देर तक चल रहा है। ये कुल 6 दिन तक चला है, नॉर्मल से कुछ दिन ज़्यादा। ऐसा लगता है कि इस मुसीबत से गुजर रहे लोगों में कुछ लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। 6 दिन! मुझे हैरानी है कि इस ग्रुप में कौन इतने लंबे समय तक टिका रहा। उस समय में तीसरे दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। वो दर्द ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आसानी से सहा जा सके। ये उम्मीद किसी ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जिसकी रक्षा लॉर्ड सॉन्ग द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन भले ही इस बात ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन 6 दिन का समय ज़्यादा नहीं था। लोग धीरे धीरे यहाँ की अजीब बात भूल गए। 9वें दिन, 15वें दिन, 30वें दिन और 2 महीने बाद तक शाही शहर के चारों ओर प्राचीन पूर्वज की मूर्ति के चारों ओर घेरा बना रहा। इस समय प्राचीन शी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राचीन पूर्वज की मूर्ति को हैरानी से देखते थे। उन्हें लगता था कि इन लोगों के इस ग्रुप ने कुछ ज़्यादा समय सह लिया है। 2 महीने हो गए और पूर्वजों के मंदिर से कोई बाहर नहीं आया, जब तक कि सिर्फ एक ही इंसान इस मुसीबत से न गुजर रहा हो। ये कौन है जो लॉर्ड सॉन्ग की रक्षा करे? 2 महीने! उसने असल में 2 महीने सहे हैं। ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा आत्मा के टूटने से गुजरना चुना। अनजाने में समय बीत गया और 6 महीने और बीत गए। पहले के 2 महीने जोड़ने पर वैंगलिन का पहला आत्मा का टूटना 8 महीने तक चला था। इन 8 महीनों के दौरान प्राचीन शी शाही शहर में लगभग हर कोई हर दिन की शुरुआत में प्राचीन पूर्वज की मूर्ति की ओर देखता था कि क्या वो प्रभामंडल अभी भी वहाँ है। पूरे शाही शहर में और भी ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। ये शाही शहर के लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक बन गया। लोग शौक से डरे हुए फिर डर से एक्साइटमेंट में चले गए। अभी उनका एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा था, क्योंकि प्राचीन शी में सबसे लंबे पहले सोल स्प्लिट के 1 साल के रिकॉर्ड में सिर्फ 4 महीने बचे थे। क्या वो 1 साल तक टिका रहेगा? ये कहना होगा कि पहले सोल स्प्लिट में कोई सबसे ज़्यादा 1 साल तक टिका रहा है। अगर वो दूसरे स्प्लिट के दौरान नहीं मरा होता तो वो ग्रैंड इम्पीरियन बन सकता था। 8 महीने! ये इंसान सच में इतना दर्द सहने के लिए पागल है। अफवाहें हैं कि लॉर्ड सॉन्ग ने पहले 11 महीने तक सहा था। जब प्राचीन शी के लोग बहस कर रहे थे, वैंगलिन अभी भी बिना हिले डुले बैठा रहा। हालांकि उसके आसपास की परछाई पहले ही टुकड़ों में बंट चुकी थी। परछाई के पैर गायब हो गए थे और सिर्फ आधी आकृति बची थी। ये आकृति पूरी तरह धुंधली थी, जैसे किसी भी पल गायब हो जाएगी। हालांकि वैंगलिन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी ओरिजिनल सोल का थोड़ा थोड़ा करके अलग होना हजारों चाकुओं से कटने जैसा था। उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान होश में रहना था। 8 महीने की तकलीफ ने भी उसे हार नहीं मानने दिया। वो अपनी ओरिजिनल सोल के पूरी तरह टूटने का इंतजार करने वाला था, तभी वो एक हो जाएगा। पुराने पूर्वज की दहाड़ ही उसके दिमाग में बची थी। अगर मैं चाहता हूँ कि आसमान गिर जाए तो वो गिर जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये धरती टूट जाए तो ये टूट जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई जीव मर जाए तो मुझे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी आसमानी जीव जिंदा न रहे तो उन्हें बचाने की हिम्मत कौन करेगा? जैसे जैसे वो अपनी पूरी ताकत से सहता रहा, 9वां महीना आया, फिर 10वां और 11वां महीना पलक झपकने में बीत गया।
सोंग तिएन 11वें महीने से वैंगलिन की रखवाली करते हुए पैतृक मंदिर के बाहर बैठा था। उसे इस बात पर हैरानी नहीं थी कि डब्ल्यू की पहली आत्मटूट ने, जिसने 11वें महीने में प्रवेश किया था, उसे इतने अजीब रिएक्शंस की क्या ज़रूरत थी।